अब हम लोग छठा यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। छठा यूनिट सेल क्या है? इसको कहते हैं मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक, मोनो माने एक होता है, क्लिनिक माने झुका हुआ, एक तरफ झुका हुआ नत होता है, इसको हिंदी में कहता है एक नताक्ष। एक अक्ष नत हो गया, झुका हुआ है। जिस यूनिट सेल का एक अक्ष झुका हुआ हो, नत हो, एक नताक्ष यूनिट सेल, एक कोष्ठिका। तो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में अब यहाँ देखें ध्यान से, एक को टर्मिनस पॉइंट है। को टर्मिनस पॉइंट एक ही बिंदु से तीन अक्ष निकला, तो तीनों अक्ष को बोलते हैं को टर्मिनस एजेज। इसमें तीन कोण है, अल्फा बीटा गामा। तो तीनों कोण को कहते हैं एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल्स हो गया अक्षीय कोण। तीनों अक्ष के बीच में जो कोण है अल्फा बीटा गामा, अक्षीय कोण। इसका पैरामीटर्स में क्या है ये देखें, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। एक नताक्ष और त्रिनताक्ष। छठा है एक नताक्ष, सातवां है त्रिनताक्ष। तो एक नताक्ष में क्या है, इसमें एक ही भुजा झुका हुआ है। त्रिनताक्ष में क्या है, तीनों भुजा झुका हुआ है। तीनों भुजा झुका होने से क्या हो जाएगा, तीनों कोण जो है अल्फा बीटा गामा कोई इक्वल नहीं होगा। एक नताक्ष में क्या है, सिर्फ एक भुजा झुका, एक भुजा झुक गया तो बीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है। देखें ए बी सी, तीन किनारा कोई आपस में बराबर नहीं। ए बी सी तीनों में से कोई किनारा इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू गामा। अल्फा गामा है 90 डिग्री। सिर्फ एक किनारा, एक एंगल ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे झुक गया। यानी बीटा अगर ऐसे रहता तो 90 डिग्री होता। बीटा जो है ये 90 डिग्री नहीं, ये कोण जो है ना बीटा, वह अक्ष जो झुक गया एक तरफ, यह अक्ष ऐसे होना चाहिए तो झुक गया ऐसे। तो बीटा जो है एंगल बीटा वो 90 डिग्री नहीं रहा। अल्फा गामा 100 वो है, अल्फा गामा 90 डिग्री है, किंतु बीटा जो है वह 90 डिग्री नहीं है। और तीनों अक्ष जो है, तीनों किनारा वह आपस में बराबर नहीं है। इसमें इस यूनिट सेल को कहते हैं मोनोक्लिनिक। अब ट्राइक्लिनिक का मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष त्रिनताक्ष। तो त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होता है, कोई किनारा आपस में बराबर नहीं है, कोई कोण जो है वो आपस में बराबर नहीं है। तो यानी ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल इस सातवां टाइप का यूनिट सेल है। इसमें क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यह सबसे विषम बनावट ट्राइक्लिनिक का है। त्रिनताक्ष हम लोग रोम्बो इसको बोलते थे, रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल का हिंदी में क्या नाम था, त्रिसमनताक्ष। यहाँ हम पढ़ रहे हैं त्रिनताक्ष। त्रिसमनताक्ष में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और तीनों कोण इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है। और ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी तीनों कोण भी बराबर नहीं होते हैं और तीनों भुजा बराबर भी नहीं होते हैं। तीनों कोण 90 डिग्री भी नहीं होते हैं, बराबर भी नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है। किंतु रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, जो त्रिसम नताक्ष के बारे में जो पढ़े, उसमें तीनों किनारा बराबर होता है, तीनों कोण इक्वल होता है, किंतु कोण 90 डिग्री नहीं होता। ये डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। अब हम लोग एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, सबका एक सारांश बना लेते हैं। फिर हम लोग एक बार सातों यूनिट सेल का जो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल बताए थे उसका सारांश यहाँ देख लें। एनसीईआरटी बुक का ये अध्ययन करना है। एनसीईआरटी बुक में देखें 7 फिगर है। तो ये सातों फिगर है जो है पैरामीटर्स के आधार पर बनाया गया है। पैरामीटर्स ABC अल्फा बीटा गामा। तो देखें ठीक से, प्रत्येक का नाम हम बता रहे हैं। इसका नाम है क्यूबिक यूनिट सेल, घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरा नंबर का है, इसमें क्या है पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स को ख्याल कर लेना है। नोट में भी हम दे दिए हैं, नोट का अध्ययन करें। जहाँ कन्फ्यूजन होगा क्लास खुलने के बाद फिर हम यहाँ सब कुछ बताएंगे, जिसको जो कन्फ्यूजन है सब बताएंगे। इसको सिर्फ स्टडी करें, ठीक से समझें। पूरा केमिस्ट्री समझने के लिए है, 16 चैप्टर है। एक चैप्टर का पहले हम दे रहे हैं आप लोगों को, इसके बाद सभी चैप्टर को एक एक करके समझा दिया जाएगा। समझने के बाद सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है।
हम सभी चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो भी जहाँ है हम बना लिए हैं सजेस्टेड क्वेश्चन, और जितना भी सजेस्टेड क्वेश्चन देंगे वह उसी में से आएगा एग्ज़ाम में, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। 3 महीना 4 महीना में भी हम सारे सिलेबस को कंप्लीट पढ़ा देंगे और उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। आप लोगों को घबराना नहीं है। जो नोट दे रहे हैं उस नोट को अच्छी तरह से 2 बार 3 बार पढ़ें, और जो वीडियो लेक्चर दे रहे हैं उसको कई बार देखें। अब यह तो मौका है, घर में एक बार नहीं समझे फिर दोबारा समझें, तिबारा समझें। इसके बाद जहाँ कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर हमारे पास में सारे केमिकल्स हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर हम पूरा समझा देंगे, कहीं कठिनाई नहीं होगी और आप लोग टेंशन नहीं लें। तो देखें 7 यूनिट सेल का जो है हम यहाँ पर जो है एनसीईआरटी बुक का ये फिगर है, और इसमें एक बार हम पूरे को शॉर्ट में बोल जाते हैं। तो यूनिट सेल जो है आप जानते हैं यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल जालक। स्पेस में क्रिस्टल या ठोस के कण फैले रहते हैं, वह जो व्यवस्था त्रिविमीय व्यवस्था है उस व्यवस्था को कहते हैं क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक। त्रिविम जालक जो होता है उसी का दूसरा नाम है क्रिस्टल जालक, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, उसी को कहते हैं स्पेस लैटिस। वह इस रूप से फैला हुआ है, स्पेस में देखते हैं किस तरह से फैला हुआ है, ये कणों का ये जो है जाल की तरफ फैला हुआ है। क्रिस्टल या ठोस के कण स्पेस में फैले होते हैं, वह नियमित रूप से सजे होते हैं, इसी को कहते हैं त्रिविम जालक। ज़रा ध्यान से देखें तो त्रिविम जालक छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है, यह छोटी छोटी। तो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे कहता है यूनिट सेल। यह यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के आकृति के आधार पर, इसके बनावट के आधार पर जालक का निर्माण होता है। तो ब्रेवे नाम का एक गणितज्ञ, जो फ्रांसिस गणितज्ञ थे, एक्सरे डिफ्रैक्शन से उन्होंने यूनिट सेल का अध्ययन किया, क्रिस्टल जालक का अध्ययन किया, तो इसके बाद यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल के नेचर के आधार पर क्रिस्टल जालक का नेचर का निर्धारण होता है। तो हम लोग सबसे पहले छोटी इकाई यूनिट सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यूनिट सेल का निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नाप लेते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, उसी मेजरमेंट्स को कहता है पैरामीटर्स, उसी को कहता है प्राचल। तो ये प्राचल जो होता है एक यूनिट सेल का एक कॉर्नर है। यह यूनिट सेल हम लोग लिए हुए हैं, यह यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का एक कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ से जो निकला हुआ किनारा इसको कहता है को टर्मिनस एजेज। को टर्मिनस एज बोलिए, किनारा बोलिए, भुजा बोलिए, जो बोलना है सब एक ही चीज़ है। तो इस को टर्मिनस एज से 3 कोण जो बना वह 3 कोण और 3 किनारा, इसी से यूनिट सेल का निर्माण होता है। हम लोग जो यूनिट सेल का एक कॉर्नर के बारे में देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की दिशा में जो किनारा है यूनिट सेल का उसका नाम ये है, वाई एक्सिस की दिशा में जो किनारा है उसका नाम बी है, जेड एक्सिस की दिशा में जो किनारा है उसका नाम सी है। यह ए है, यह अल्फा हो गया, यह बी है, यह बी है, यह हो गया बीटा, यह ए है, ये हुआ अल्फा, यह ए, यह अल्फा, यह बी, यह बीटा। ये जो वर्टिकल ऊपर में इसका नाम है सी या गामा, यानी ए बी सी अल्फा बीटा गामा। यही है पैरामीटर्स। इसी पैरामीटर्स के आधार पर हम लोग यूनिट सेल का निर्माण कर सकते हैं। तो इस यूनिट सेल के पैरामीटर्स के आधार पर ब्रेवे नाम का मैथमेटिशियन ने क्या किया, अध्ययन किया। तो उन्होंने 7 प्रकार का यूनिट सेल पाया, मैंने पैरामीटर्स के आधार पर 7 प्रकार के यूनिट सेल। तो 7 प्रकार के यूनिट सेल में क्या है, तो पहला यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल, घनीय एक कोष्टिका। ये नाम है घनीय, तो घन किसे कहते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों किनारा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो यह हो गया घनीय है। दूसरा में क्या है, रोम्बो, इसको कहता है टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो टेट्रागोनल यूनिट सेल की आकृति हमने बताया आपको। तो इस तरह का जो आकृति देख रहे हैं यह स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, वर्ग है, इसके ऊपर में जो है ये किनारा सी है, ए इक्वल टू बी, ए बराबर बी है, सी बराबर नहीं है। तो सारा हम यहाँ बता रहे हैं टेट्रागोनल यूनिट सेल का हिंदी में नाम है द्विसमलंबाक्ष, यानी यह और यह 2 अक्ष जो है, 2 किनारा इक्वल है, तो द्विसमलंबाक्ष। लंबाक्ष मैंने प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। यह है
विषम लंबाक्ष, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू, ए बी सी तीनों किनारा में से कोई किनारा बराबर नहीं है, प्रत्येक कोण अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री है, यानी ये हो गया आपको क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इसी का हिंदी में नाम है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष हो गया, तीनों भुजा हैं, किनारा है, लेकिन कोई प्रत्येक 90 डिग्री पर हैं, लेकिन कोई आपस में लंबाई बराबर नहीं है, तीनों किनारा की लंबाई बराबर नहीं है। कोण लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इसके बाद हम लोग तीसरा ये है, चौथा में ये है आपको, चौथा हम ये लिए थे हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो चौथा में हेक्सागोनल यूनिट सेल लिए थे। हेक्सागोनल यूनिट सेल ये है षटकोणीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या है, एक कॉर्नर लेते हैं तो इसमें आधार वाला भुजा हो गया, यह ए, यह बी, यह सी। तो इसमें जो है ए बी यानी अल्फा बीटा 90 डिग्री है, गामा जो 120 है, यह हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गया। इसमें क्या होता है, लेटिस पॉइंट कितने हैं ये बताइए। तो अच्छा, इसमें लेटिस पॉइंट हम आगे फिगर द्वारा बताएंगे। लेटिस पॉइंट 6 ऊपर है, 6 नीचे है, 12 कॉर्नर हुआ, 12 कॉर्नर। इसके बाद बताएंगे फेस सेंटर यहाँ पर होता है, एक फेस सेंटर, फिर नीचे वाला फेस सेंटर। तो 12 2 14, 3 इसके भीतर में यूनिट गोला होता है। तो यानी इसमें 17 लेटिस पॉइंट होता है, जो हम फिगर द्वारा अलग से बताएंगे। ये हो गया हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसके बाद ये है 5वां यूनिट सेल रोम्बोहेड्रल। इसमें क्या है, प्रत्येक किनारा बराबर है, प्रत्येक कोण बराबर है, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं है। ये हो गया त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष, तीनों अक्ष बराबर हैं, कोई कोण, सभी कोण बराबर हैं, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं है। इसमें क्या है, ट्राइक्लिनिक में ये 7वां है, छठा ये जो है आपको, छठा ये है, 7वां ये है। तो छठा में ये है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, कोई किनारा बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसमें इसके बाद क्या है, अल्फा, मोनोक्लिनिक में अल्फा 90 डिग्री है, गामा 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री इसमें नहीं होता है, वो ठीक से देख लेना है। इसमें ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या है, प्रत्येक भुजा जितना ए बी सी है, कोई आपस में बराबर नहीं है, और कोई कोण आपस में बराबर नहीं है, और 90 डिग्री नहीं है। इसमें क्या होता है, त्रिसमनताक्ष में, त्रिसमनताक्ष में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन कोई कोण इसका 90 डिग्री नहीं है। इसमें क्या है, तीनों भुजा असमान है, तीनों एंगल इसका असमान है, और 90 डिग्री भी नहीं है। तो यह है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी 7 सिस्टम हुआ। इस 7 से फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब क्यूबिक यूनिट सेल जो है, ब्रेवे नाम का गणितज्ञ ने देखा कि क्यूबिक यूनिट सेल 3 प्रकार का है। क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, यह जो है 4 प्रकार का होता है, यह जो है 2 प्रकार का। तो टोटल जो है 14 प्रकार के सिस्टम होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम 14 प्रकार के हैं, जिसको ब्रेवे क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, जिसे ब्रेवे जालक। ब्रेवे नाम का गणितज्ञ ने देखा क्यूबिक है तो यह 3 टाइप का है। तो क्या है 3 टाइप का, वो देखें।